गोवा के एक होटल से एक औरत कैब बुक करती है। उसके साथ एक लगेज होता है और बेंगलुरु के लिए रवाना हो रही होती है। उस लगेज में और कोई नहीं, उसके अपने ही 4 साल के बच्चे की लाश होती है। Story that has stunned the nation. A follow-up to that story of a Bangalore-based startup CEO killing her 4-year-old son. सूचना सेठ एआई एक्सपर्ट और माइंडफुल एआई कंपनी की सीईओ थी। अपने 4 साल के बच्चे के साथ बेंगलुरु से 3 दिन की ट्रिप के लिए गोवा रवाना होती है। गोवा लैंड करने के बाद सूचना सेठ 8 जनवरी तक गोवा के होटल में एक कमरा बुक करती है। प्लान के मुताबिक सूचना सेठ 8 जनवरी को होटल के रिसेप्शन को कॉल करती है और एक कैब बुक करने की रिक्वेस्ट करती है। होटल का स्टाफ इसरार करता है कि कैब की बजाय आप एयर ट्रैवल करें क्योंकि वह ज्यादा सेफ और आपको सस्ता पड़ेगा, लेकिन सूचना सेठ मना कर देती है और कहती है मैं कैब से ही जाऊंगी। होटल के स्टाफ ने ये पूछा कि बेंगलुरु के लिए गोवा से फ्लाइट चीप रहेगा और टैक्सी ज़्यादा महंगा पड़ेगा, बट वो लेडी इंसिस्ट किया कि उनको टैक्सी चाहिए। 9 जनवरी रात को 1 बजे सूचना से एक लगेज के साथ होटल से बाहर निकलती है और कैब में सवार हो जाती हैं। अब इन सब में मसला ये था कि वो जब आई थी तो उसके साथ अपना बच्चा था, लेकिन वो जब होटल से जा रही है तो उसके साथ अपना 4 साल का बच्चा मौजूद नहीं था। अभी उसके साथ अपना बच्चा तो था लेकिन मुर्दा। अब सूचना के जाने के बाद होटल का स्टाफ कमरे की सफाई के लिए जाता है। कमरे में एक स्टाफ का बंदा देखता है कि खून के धब्बे पड़े हुए हैं, तो वो बाकी अपने स्टाफ के मेंबर्स को बताता है और वो फौरन पुलिस को कॉल करते हैं। सुबह के 8 बजे पुलिस होटल में आ पहुंचती है और फौरन तहकीकात स्टार्ट कर देती है। पुलिस को ये रियलाइज होता है कि वो अपने बच्चे के साथ आई थी, लेकिन जाते वक्त उसका अपना बच्चा उसके साथ नहीं था। पुलिस फौरन सूचना से रब्ता करने की कोशिश करती है। होटल से कैब ड्राइवर का नंबर लेती है और उसे डायरेक्ट कॉल करती है। ड्राइवर से बात की, ड्राइवर के फ़ोन के थ्रू वो लेडी से भी बात की कि वो जो बच्चा है वो उन्होंने माडगांव में किसी फ्रेंड के घर पे थोड़ा दिन रहने के लिए छोड़ा है। ड्राइवर कॉल उठाता है तो उसे कहा जाता है कि सूचना से बात कराए और सूचना बात करती है। पुलिस सूचना से सिर्फ एक ही सवाल करती है कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है, तो सूचना जवाब देती है कि मुझे बेंगलुरु में इमरजेंसी काम था, तो मैं काम के सिलसिले में बेंगलुरु आ रही हूँ और मेरा 4 साल का बच्चा को एक फ्रेंड के पास जो कि गोवा में है वहाँ पर छोड़कर जा रही हूँ। पुलिस इसरार करती है कि हमें उसका एड्रेस बताओ, तो सूचना एक एड्रेस बताती है, लेकिन मसला ये था पुलिस उस एड्रेस पर जाती है तो देखती है कि वो एड्रेस बिल्कुल फेक था। पुलिस अब फिर से कांटेक्ट करती है कैब ड्राइवर को और उसे इंस्ट्रक्शन देती है कि किसी नियर पुलिस स्टेशन में जाके स्टे करे। तकरीबन बेंगलुरु से 200 किलोमीटर दूर कैब ड्राइवर सूचना के साथ एक पुलिस स्टेशन में जाता है। इंस्ट्रक्शन के मुताबिक 2 पुलिस ऑफिसर वहां पर खड़े होते हैं और सूचना की तलाशी शुरू कर देते हैं और वो जा पहुंचते हैं उस बैग में जिसमें उस बच्चे की लाश थी। जब इनके लगेज ओपन करके देखा तो उसमें बच्चे का डेड बॉडी मिला। अब सूचना को फौरन अरेस्ट किया जाता है और गोवा पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। अब पुलिस के जहन में बहुत सारे सवालात थे। क्या ये सूचना का ही बच्चा है? अगर है तो इसने अपने ही बच्चे का कत्ल क्यों किया और कत्ल करने के बाद इसको बैग में डालकर 550 किलोमीटर बेंगलुरु ले जाने का फैसला क्यों किया? फिजिक्स में टॉपर, एआई एक्सपर्ट और माइंडफुल एआई कंपनी की स्टार्टअप सीईओ 39 साल की सूचना सेठ 2010 में सूचना सेठ वेंकटरामन से मिलती है। उन दोनों में मोहब्बत हो जाती है और कुछ अरसे में शादी कर लेते हैं। शादी के 9 साल बाद इन दोनों का एक बच्चा होता है। अब यहाँ तक जिंदगी इनकी हंसी खुशी गुजर रही थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी क्योंकि कोविड-19 में इन दोनों के अंदर दरार पैदा हो जाती है। इन दोनों में झगड़े शुरू हो जाते हैं और ये दोनों सेपरेट रहने का फैसला करते हैं और ये फैसला होता है कि वीक में एक दिन वेंकटरामन अपने बच्चे से मिल सकता है, लेकिन सूचना इस फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं थी। इसके कुछ अर्से बाद वेंकटरामन फैसला करता है कि वो कोर्ट के पास जाएगा और तलाक लेने का फैसला करता है। 2023 के एंड में कोर्ट आखिरकार इनकी तलाक को मंजूर कर लेती है और बच्चे की कस्टडी इसकी मां यानी सूचना सेठ को जाती है और ये भी फैसला होता है कि वीक में एक दिन यानी संडे वाले दिन वेंकटरामन अपने बच्चे से मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर फिर भी सूचना सेठ नाखुश होती है। अब नया साल आता है 2024। 7 जनवरी वेंकटरामन को अपने बच्चे से मिलने आना था,
उसके ठीक एक दिन पहले सूचना मौके का फायदा उठाती है और 6 जनवरी को अपने 4 साल के बच्चे के साथ 3 दिन के लिए गोवा ट्रिप पर निकल जाती है। 8 जनवरी तकरीबन 8 से 10 PM के दौरान सूचना एक तकिया लेती है और अपने सोए हुए बच्चे के मुंह पर रखती है और जोर से दबाकर उसका कत्ल कर देती है। इंटरव्यू के दौरान उसका ये कहना था कि मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने सोचा कि ये बच्चा जिंदा हो जाएगा। यह तो कन्फर्म हो गया था कि सूचना सिद्ध की मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं थी। इसका एक और प्रूफ भी है। जिस बैग में बच्चे की लाश मिली थी उसमें एक टिश्यू पेपर मिलता है जिस पर आई लाइनर पर कुछ लिखा होता है। पुलिस के मुताबिक वो उसमें अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में बताती है। वो बताती है कि मेरा हस्बैंड मुझे मेंटली टॉर्चर करता था। मोस्ट इंटेलिजेंट स्टार्टअप CEO, AI एक्सपर्ट और बहुत सारी यूनिवर्सिटी से मेडल जीतने वाली सूचना सिद्ध ने यह दिलखराश इंसिडेंट किया। आपने ये तो सुना होगा कि एक मदर अपने बच्चे के लिए किसी को भी मार सकती है, लेकिन अब क्या एक माँ ने ही अपने बदले के लिए एक बच्चे का कत्ल किया है। ये सिर्फ बदला ही था जो अपने हस्बैंड से वो लेना चाहती थी। वो कामयाब तो हो गई लेकिन अपने बच्चे की जान लेकर। ये तो सूचना सिद्ध की एक लॉन्ग स्टोरी। इसी तरह ही बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग एंड अल्लाह हाफिज।